मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी सबक नंबर 6, सबक का नाम है सीख। सीख यानी समझना, सीखना। दोस्तों, इस सबक में मोहन नाम का लड़का बीमार है। उसकी माँ उसे एक बाबा का दिया हुआ मंत्र वाला पानी पिलाती है, लेकिन उससे कुछ उसको आराम नहीं गिरता। बीमारी की सही दवा न मिलने से मोहन की बीमारी बढ़ती जाती है और उधर मोहन के मित्र भी बिल्ली द्वारा रास्ता काटने को अशुभ मानते हैं। इस प्रकार इस सबक में बताया गया है कि हमें अंधविश्वास के चक्कर में नहीं फंसना है चाहिए। हमें अंधविश्वास के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए, अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो आइए अब ये सबक में हम देखते हैं कौन कौन से किरदार है। देखो यहाँ पर कौन कौन से किरदार हैं। माँ, मोहन, फिर महा, सोहम, मोहन, शिल्पा और सुषमा, महेश, सोहन, सुषमा, शिल्पा, महेश, गुरुजी यानी टीचर, सोहम, गुरुजी, सुषमा। इस तरह से ये एक ड्रामा है और ये ड्रामे के ज़रिए हम इसको समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मोहन बीमारी के कारण रो रहा था। मोहन बीमारी के कारण रो रहा है और माँ उसे समझा रही है और उसकी माँ उसे समझा रही है। माँ कहती है, रो मत बेटे, ठीक हो जाओगे। ये लो मंत्र वाला पानी बाबा जी ने दिया है। ये लो मंत्र वाला पानी बाबा जी ने दिया है। मोहन कहता है, इससे क्या होगा माँ? माँ कहती है, इससे तुम्हारी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। इससे तुम्हारी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। मैं वैसा ही कर रही हूँ जैसा कहा गया है। मैं वैसा ही कर रही हूँ जैसा कहा गया है। मोहन के मित्र एवं सहेलिया का आगमन होता है। उतने में मोहन के दोस्त लोग और सहेलिया उसके घर पर आते हैं। तो सोहम कहता है मोहन से, मोहन अब कैसी है तबीयत? मोहन कहता है, अरे क्या बताऊं, तकलीफ़ तो बढ़ ही रही है। फिर उतने में शिल्पा नाम की लड़की कहती है, अस्पताल नहीं गए, दवाई तो लेनी थी। तो उतने में मोहन की माँ कहती है, नहीं, इसकी ज़रूरत भी नहीं। इसे किसी की नज़र लग गई है। बाबा जी ने मंत्र वाला पानी दिया है, वह 2-1 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। तो माँ क्या कहती हैं, इसे मोहन को किसी की नज़र लग गई है और बाबा जी ने मंत्र वाला पानी दिया है। मोहन 2-1 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। आगे देखिए, फिर सभी मित्र, सभी दोस्त उसके निकलते हैं और सभी एक साथ कहते हैं, सभी मित्र एक साथ कहते हैं, मोहन तबीयत की तरफ ध्यान दो, हम सब निकलते हैं। बच्चे जैसे ही बाहर निकले उसी समय एक बिल्ली ने उनका रास्ता काट लिया। बच्चे जैसे ही बाहर निकले उसी समय एक बिल्ली ने उनका रास्ता काट दी।
तो उसमें से एक सहेली सुषमा बोलती है, लो अब तो हम लोगों का काम नहीं होगा। महेश, मुझे भी ऐसा ही लगता है, बिल्ली ने रास्ता काटा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, बिल्ली ने हमारा रास्ता काटा है। सोहन, अरे देखो तो सामने से गुरुजी आ रहे हैं। अरे देखो तो सामने से गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी भी मोहन के घर जा रहे होंगे। गुरुजी भी मोहन के घर जा रहे होंगे। सुषमा कहती है, गुरुजी अभी हम सब आपके घर ही आने वाले थे, पर बिल्ली ने रास्ता काट दिया। सुषमा कहती है, गुरुजी अभी हम सब आपके घर ही आने वाले थे, पर बिल्ली ने रास्ता काट लिया। शिल्पा कहती, गुरुजी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। महेश कहता है, हमने देखा मोहन की माँ बीमार मोहन को कोई मंत्र फूका हुआ पानी पिला रही थी। गुरुजी कहते हैं, क्यों भला, तुम सब देखते रहे? गुरुजी कह रहे थे, क्यों भला तुम सब देखते रहे? सोहम कहता है, हम सब क्या करते, उनका आदर जो करना था। हम सब क्या करते, उनका आदर जो करना था। गुरुजी ने कहा, देखो बिल्ली का रास्ता काटना, दहली पर छींकना आदि सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास, बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना, इसे कहते हैं अंधविश्वास। यही तो हमें सीखना है, यही तो हमारी सीख है। तो सुषमा कहती है, पर सभी लोग तो मानते हैं, पर सभी लोग तो मानते हैं। गुरुजी कहते हैं, बीमारी होने के अनेक कारण होते हैं। बीमारी होने के अनेक कारण होते हैं, दवा ही उसका एकमात्र उपाय है। दवा ही उसका एकमात्र उपाय है। चलो हम मिलकर मोहन की माँ को समझाते हैं। चलो हम मिलकर मोहन की माँ को समझाते हैं, जिससे उनकी आंखें खुल जाएगी, जिससे उनकी आंखें खुल जाएंगी। और सभी मिलकर एक साथ बोलते हैं, अंधविश्वास से दूर रहो, सत्य की पहचान करो। सभी दोस्त, सभी मित्र एक साथ होकर बोलते हैं, अंधविश्वास से दूर रहो, सत्य की पहचान करो। अंधविश्वास से दूर रहो, सत्य की पहचान करो। इसी तरह से देखो, ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है, दोस्त लोग उसके सब मित्र घर पे जा रहे हैं और काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। तो अपनी अपनी अलग सोच है। बिल्ली का रास्ता काटना, दहलीज पे छींकना, ये सब क्या हैं? अंधविश्वास हैं। यही तो हमारी सीख है। मैंने समझा, आपने क्या समझे, ये यहाँ पर आपको 2 लाइन लिखना है। ये सबक के अंदर आप क्या समझे, आपको ये 2 लाइन लिखना है। अब नए शब्द देखो। तकलीफ का मतलब है दर्द, पीड़ा, चौंकना, आश्चर्यचकित होना, उफनना, उबलना। मुहावरे देखो, तरस आना, दया आना, आँख खुलना, सही बात समझ में आना, दूध का दूध और पानी का पानी करना, यानी न्याय करना। अभी भाषा की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदलकर लिखो। अभी ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। भैंस, भैंस, भैंसे, एक वचन, बहुवचन।
वैसा ही देख के लिखना है। घोड़ी, घोड़ियाँ, घोड़ा, घोड़े, ऐसा ही आपको देख के लिखना है। अब ये सबक के सवाल जवाब देखते हैं। यहाँ पर दिया है आगमन। आगमन यानी आना, शब्द अर्थ है आगमन। आगमन यानी आना। तकलीफ, तकलीफ का है कष्ट, दर्द, पीड़ा। आदर, आदर का है सम्मान, इज्जत। अंधविश्वास, बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना, इसे कहते हैं अंधविश्वास। एकमात्र, केवल, एकमात्र, अकेला। उपाय, उपाय यानी तरीका। ये हुए इसके शब्द अर्थ। अब कुछ मुहावरे देखते हैं। मुहावरे का अर्थ वाक्यों में प्रयोग कीजिए। छूमंतर होना, गायब होना। उसका वाक्य क्या है? भक्त को वरदान देकर भगवान छूमंतर हो गए। दूसरा है नज़र लगाना, बुरी दृष्टि का असर होना। नज़र लगाना यानी बुरी दृष्टि का असर होना। तो उसका वाक्य क्या है? बालक बहुत सुंदर हैं, कहाँ किसी की नज़र न लग जाए। कहा किसी की बहुत सुंदर है, माशाल्लाह, बहुत सुंदर है, माशाल्लाह बोलना चाहिए ना। तो तीसरा है रास्ता काटना, चलने वाले के आगे होकर रास्ते के एक से दूसरी ओर निकल जाना, उसे कहते हैं रास्ता काटना। वाक्य कैसा बनेगा? मैं घर से निकला ही था कि बिल्ली ने रास्ता काट गई। बिल्ली रास्ता काट गई। अभी आगे है मंत्र फूकाना। मंत्र फूकना तो मंत्र पढ़कर किसी चीज़ पर फूक मारना। मंत्र फूक कर रोगों को ठीक करने का दावा करने वाले लोगों को ठगते हैं। वाक्य, मंत्र फूक कर रोगों को ठीक करने का दावा करने वाले लोगों को ठगते हैं। आंखें खुलना, सच्चाई समझ में आना। आंखें खुलना यानी सच्चाई समझ में आना। तो इसका वाक्य क्या है? पिताजी के समझने पर अंधविश्वास के बारे में मेरी आँख खुल गई। अभी प्रश्न एवं उत्तर है। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अंधविश्वास, नज़र, दवा, मंत्र वाला, तकलीफ, ये कोष्टक में दिए गए हैं। इसमें से आपको सही चुनकर खाना पूरी करना है। ये लो मंत्र वाला पानी, बाबा जी ने दिया है। ये लो डैश डैश वाला पानी, बाबा जी ने दिया है। अरे क्या बताऊं, डैश डैश तो बढ़ रही हैं। अरे क्या बताऊं, तकलीफ तो बढ़ रही हैं। फिर इससे किसी की डैश डैश लग गई, इसे किसी की नज़र लग गई। बिल्ली का रास्ता काटना, दहली पर छिकना आदि सब क्या हैं? अंधविश्वास है। और डैश डैश ही उसका एकमात्र इलाज है। तो मंत्र वाला दवा ही उसका एकमात्र इलाज है। तो क्या आएगा यहाँ पर? दवा ही आएगा। और इसी तरह से यहाँ पर यह सबक ख़त्म होता है। अब आपको इसके सवाल जवाब लिखना है। छोटी छोटी सवाल दिए, सुनो तो ज़रा। चुटकुले, पहेलियाँ सुनो और किसी कार्यक्रम में सुनाओ। बताओ सही है कि आपने द्वारा किए गए किसी अच्छे काम का अनुभव यहाँ पर लिखो। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखो। देखो, बाबा जी ने माँ को क्या दिया?
तो बाबा जी ने माँ को मंत्र वाला पानी दिया। मोहन को देखने कौन कौन आए थे? तो मोहन को देखने सभी मित्र आए थे, सुषमा, महेश, सोहन, शिल्पा, ये लोग उसको देखने आ गए थे। बच्चों का रास्ता किसने काटा? तो बच्चों का रास्ता बिल्ली ने काटी। गुरु जी ने बच्चों को क्या समझाया? गुरु जी ने बच्चों को अंधविश्वास के बारे में समझाया। ऐसा यहाँ पर बहुत कुछ है, ये सब देखो, इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद अपने टेक्स्ट बुक्स में लिखो और बार बार लिखने की प्रैक्टिस करो, सही शब्द लिखने की कोशिश करो। चलो, अल्लाह हाफिज़।